बाजी खुशियों की शहनाइयाँ। चौसर खेलने के लिए एक दूसरे की आंखों में ऐसे देखना पड़ता है। बाजी खुशियों की शहनाइयाँ। वो झूमर। अच्छा हुआ आपने हमें और झूमर दोनों को गिरने से बचा लिया। अगर हम गिर जाते या फिर झूमर हमारे ऊपर गिर जाता तो हमारी हड्डी टूट जाती। हमारी हड्डी टूट जाती तो हम कल सुबह कपाट नहीं खोल पाते। और अगर हम कपाट नहीं खोल पाते तो लोगों का दर्शन रुक जाता। अगर हमारी वजह से लोगों का दर्शन रुक जाता तो हमारे सर पर पाप चढ़ जाता। इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। आई एम सॉरी, एक्चुअली हमें नहीं पता कि महाभारत के जमाने में यू आर वेलकम को क्या कहते हैं, बट धन्यवाद टेकन। इनमें हंसने की क्या बात है? अब कोई हमारी मदद करेगा तो मुझको धन्यवाद ही कहेंगे ना। और आप ऐसे चोरों की तरह मंदिर में काहे घुसते आ गए? एक्सक्यूज मी, आपके गांव में इतने गुड लुकिंग और हैंडसम चोर होते हैं? हमारी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था, उसके लिए पानी ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे चले आए। एंड बाय द वे, मंदिर में चोरों की तरह तो आप भाग रही थी। हम चोर वोर नहीं है। हम इस मंदिर के पुजारी की बेटी हैं। वो तो हम चुपचाप जाने ही वाले थे, लेकिन गणपति जी के मूसक ने हमारे पैर पर गुदगुदा दिया और हमारी चीख निकल गई। इसलिए बस हम भागते भागते। एक सेकंड, हिंदी में बोलिए ना। क्या हुआ था आपके पैर में? अरे चूहा आ गया था। दीदी माँ चूहे से बहुत डरती है ना। लेकिन हम सिर्फ अपने बच्चे का रिश्ता तय करने का अधिकार मांग रहे हैं। आप समझाइए ना अम्मा जी को। माँ, इन पेपर्स पे आपके दस्तखत चाहिए। अरे अधिकार की इतनी भूखी क्यों हो तुम? इस घर की बहू हो इसलिए तुम्हें इज्जत मिलती है। खाने को अच्छा खाना, पहनने को अच्छे कपड़े, ये जेवर, नौकर चाकर सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और तो और तुम्हारे नाम से हमने गांव में पानी का फव्वारा तक दान किया है। श्रीमती उषा देवी बुंदेला स्वच्छ जल सुविधा। मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? कहना क्या चाहते हैं आप? सम्मान पाने के लिए हमें मरने का इंतजार करना पड़ेगा? इस घर में तुम्हें इतना ही सम्मान मिल सकता है। और अगर ये कम है तो अपने माँ बाप के घर चली जाओ। बेटों की शादी का न्योता तुम्हें भिजवा देंगे। आशीर्वाद देने चली आना। इस पेपर पे भी साइन कर दीजिए। नींद नहीं आ रही है क्या? हम तो आपके सपने में आने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन आपने हमें इतने प्यार से याद कर लिया। तो बोलिए, सच्ची में आ जाएं क्या? अब दिल लेने के बाद जान भी लेना चाहती हो? आज वैसे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है घर पे। बुआ ने हम दोनों को साथ में देख लिया। थैंक गॉड, वो तो दादी को हम पर अटूट भरोसा है, तो संभाल लिया उन्होंने। पूछ रही थी हमसे, शादी तो उन्हीं की पसंद से करेंगे ना। तो आपने क्या कहा? ऑब्वियसली हाँ कहा। अच्छा दिलासा देते हैं अपनी दादी को। आखिर
कब तक छुपा के रखेंगे हमें? इतने खूबसूरत राज को कोई कैसे किसी के सामने आने दे सकता है? ये कोई मजाक की बात नहीं है बीरेन जी। हम आपका कोई राज बनकर नहीं रहना चाहते हैं। हम बीरेन प्रताप बुंदेला की पत्नी बनना चाहते हैं। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपने हमारे साथ धोखा किया ना तो हम जहर खा लेंगे। अरे तुम कहाँ इतनी सीरियस हो रही हो? हमारी सिचुएशन भी तो समझो। इलेक्शन सर पर हैं और अभी हम घर पर एक नया स्ट्रेस नहीं चाहते। और हम जो परेशान हो रहे हैं उसका क्या? एक इलेक्शन खत्म होगा, दूसरा सर पर आ जाएगा। बीरेन जी, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। आपको हमसे शादी करनी ही होगी, फिर चाहे वो शादी दुनिया के सामने एक राज बनकर क्यों ना रहे। कोई आ रहा है, कल बात करते हैं इस बारे में। जब जिद पर आ जाती है तो सर दर्द बच जाती है। इस सर दर्द का इलाज तो करना ही पड़ेगा। मतलब 5.5 फीट की लड़की 100 ग्राम के चूहे से डर गई। इन्हें हंसने वाली कौन सी बात है? और हम डरे भरे नहीं है। हम तो वो चूहे को निकलने की जगह दे रहे थे। ओह माय गॉड, इतना बड़ा चूहा! डर गई। आपको पानी चाहिए या नहीं? आई एम सॉरी, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए मिस। धन्यवाद। वो मंदिर के बाहर एक कुआं है, हम वहीं से आपको पानी दे देंगे। ग्रेट। और ज्यादा समय नहीं लगाइएगा। आज रात को ना मंदिर में किसी का भी रुकना मना है। वो कहा है ना कि आज भोले बाबा और पार्वती मैया यहाँ पे रात में चौसर खेलने आते हैं। रियली? और आप इन सब बातों को मानती भी हैं? कल सुबह सूरज उगेगा, इस बात पर विश्वास है ना आपको? तो फिर ये चांद, सूरज, तारे, ये सब बनाने वाले उस ऊपर वाले पर विश्वास काहे ना करे? आप चले? मम्मी, मम्मी, आपके चेहरे पे नानी माँ के थप्पड़ के निशान तो है नहीं, फिर आपका मुंह सूजा हुआ क्यों है? चुप कर मम्मी, चुप कर। थप्पड़ खराब हो रहे। कुछ भी बोलता रहता है। तुझे पता है जब हम पेट से थे ना, हमारी सास कहा करती थी कि काली हल्दी को ना गलती से खा मत लेना वरना राक्षस को जन्म देगी। अरे हमने 9 महीने तक हल्दी को हाथ ही नहीं लगाया, ना काली ना पीली, फिर भी तुझ जैसा निठल्ला पैदा हो गया हमारे यहाँ। अरे इस घर में आए दिन तेरी माँ के साथ इतना अन्याय होता रहता है और तुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो एक काम कर बेटा, चंदन की लकड़ी ना बटोरनी शुरू कर दे। अरे जिंदगी में इतने दुख है, किसी भी दिन हमारी जान जा सकती है। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? आपने कहा था ना कि मामाओं को खून चूसने के लिए हमें तैयार कर रही हैं। अगर आप मर गई तो हमारी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी ना। उम्मीद भी तो नहीं है ना हमें। दुर्भाग्य से ना तू हमारी औलाद है, इसलिए तो इतनी मेहनत करे तुझे इस घर की राजगद्दी पर बिठाने की। जितना हम तुझसे कह रहे हैं ना उतना कर बस। पर मम्मी, करना क्या है? मामा जी की तिजोरी से फिर से चोरी करनी है क्या? इस पर चोरी करनी नहीं है, चोरी पकड़वानी है। चोरी पकड़वानी है? पर किसकी? वीरेंद्र की। तो हमने भी कसम खाई है, ये वीरेंद्र का असली चेहरा सबके सामने लाके रहेंगे। हमारा पोता वीरेंद्र वही शादी करेगा जहां हम चाहेंगे। दीदी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकती हैं। आखिर हम आपकी सगी बहन हैं। अरे क्यों बार बार पुराने रिश्ते का भजन गाने लगती हो तुम?
सगी बहनों वाला रिश्ता हमारा मायके में था। यहाँ हम सिर्फ तुम्हारी जेठानी हैं। हम बस मदद करना चाहते थे। अच्छा, तुम करोगी हमारी मदद? ठीक है, आओ बैठो 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 यहाँ, बैठो। हमारी परेशानी है कि अम्मा जी हमारे बेटे की शादी अपनी मर्जी से तय करने की जिद पकड़ के बैठी है। हमें डर है कि कहीं बिना सोचे समझे अम्मा जी ने किसी गंवार को हमारे बेटे के पल्ले बांध दिया ना, तो हमारे बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब जाकर अम्मा जी को खींच के चाटा लगाओ और उन्हें ये याद दिलाओ कि बेटे के लिए बीवी चुनना सिर्फ एक माँ का अधिकार होता है। जाओ, अरे जाओ। चालू हो गई गाड़ी दीदी माँ। थैंक यू सो मच मिस, धन्यवाद। अगर आज आपने मदद नहीं की होती ना, तो ये गाड़ी हमें धक्के मार कर घर तक ले जानी पड़ती। लीजिए, ये रख लीजिए हमारी मदद करने के लिए। जे क्या कर रहे हैं आप? हमने आपको पैसे वैसे की वजह से मदद ना की है, हमने तो इंसानियत के नाते मदद की। और हमारे बाबा कहते हैं कि इंसान इंसानियत के बिना जल बिन गागर समान होता है। वाह, आपके बाबा तो बहुत बड़े फिलोसोफर लगते हैं। नहीं, हमारे बाबा फिलोसोफर वो सब नहीं है। हमारे बाबा तो ये मंदिर के पुजारी हैं। और हमारे बाबा ये भी कहते हैं कि इंसान के कर्मों की कीमत नहीं लगाई जाती। मिस धन्यवाद, हम आपकी मदद की कीमत नहीं लगा रहे थे। और वैसे भी ये पैसे हम आपको थोड़ी ना दे रहे थे, ये तो हम कान्हा को दे रहे थे। सुबह जब शॉप्स खुलेंगी ना, चॉकलेट्स खा लेना। इतने पैसों में तो पूरे महीने की चॉकलेट आ जाएगी। कानू, धन्यवाद बोलो। थैंक यू। यू वेलकम। अब चले कानू? अरे सुनिए, आप दोनों इतनी रात को इतनी ठंड में पैदल घर कैसे जाएंगे? हम ड्रॉप करते ना ये। नहीं, हमारे बाबा कहते हैं कि किसी दीदी माँ चलो ना, इतनी बड़ी गाड़ी में हम पहले कभी नहीं बैठे। अरे कानू, कानू, जे क्या कर रहे हो तुम? उतरो जल्दी, हम पैदल चलेंगे। नहीं दीदी माँ, हम नहीं उतरेंगे। कानू, ऐसे जिद नहीं करते, उन्हें परेशान नहीं करो। चलो अपन चलते। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना कि आज देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना। अब सोचिए, अगर पैदल जाएंगी तो और लेट हो जाएगा ना। हमारे साथ चलिए ना, हवाई जहाज की तरह उड़ाएंगे, 5 मिनट में घर पहुंचा देंगे आपको, वो भी सही सलामत। चलिए। नहीं, हम दीदी माँ चलो ना। कानू प्लीज। चलिए, हम चल सकते हैं। मिस धन्यवाद, हम आपको घर ड्रॉप कर रहे हैं। ड्राइवर नहीं है आपके? आगे बैठिए वहां पे। आगे वहाँ? हाँ, क्यों? हम बैल हैं, जो हमारे बगल में बैठेंगी तो हम सींग मार देंगे। चलिए आगे बैठिए। सीट बेल्ट। 1 सेकेंड, मैं बताता हूं। इसे सीट बेल्ट कहते हैं और इसे यहां ऐसे पहना जाता है। लगाना जरूरी होता है, सेफ्टी फर्स्ट। जब बड़ों की समस्या सुलझाने की औकात ही नहीं है, तो फिर क्यों बिना सोचे समझे सवाल करती हो तुम? कुछ साल पहले आपने भी बिना कुछ सोचे समझे हमारी जिंदगी का एक फैसला ले लिया था। दुर्गेश जी से हमारी शादी कराकर
इस जेल में ले आई आप हमें, जहाँ ना सांस लेने की आजादी है और ना पति का प्यार। अरे तो मना कर देती ना। वो तो हमारी मति मारी गई थी जो हमने ये सोचा कि हमारी बहन भी ससुराल आ जाए तो महल में राज करेगी, लेकिन तुम अपने पति के साथ नहीं बना पाई। इतने सालों में इस परिवार को एक बच्चा नहीं दे पाई। ये हमारी गलती तो नहीं है ना? सच तो ये है कि अपना दुर्भाग्य तुम खुद अपने साथ लेकर आई हो। दोष तुम्हारे भाग्य का है और इल्जाम हमें दे रही हो। अरे बड़े, इतनी देर रात कहाँ जा रहे तू? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी बुआ, सोचा बाहर चक्कर लगा कर आते हैं दादी। चक्कर का चल रहा है ये तो हम सब जानते हैं बड़े, बस तुम्हारी सच्चाई अम्मा के सामने लाने की देर है। थोड़ा ध्यान रखना और जल्दी आना। हाँ, देर मत कर देना। क्या है इसमें? भैया जी के नाम कोई तोहफा आया है बाप जी। इतना बड़ा तोहफा? अरे बड़े, देख के तो बता किसने भेजा है? कमाल है, जिसने भेजा उसने बॉक्स पे नाम ही नहीं लिखा है। अरे हाँ, पर बड़े खोल तो सही, देख तो सही, इसमें है क्या? कुछ नहीं बुआ, वो तो बस ऐसे ही। क्या बात है? आखिर क्या है उस बक्से में वीरेंद्र? हम देखते हैं ना। दादी, वो पार्टी प्रचार के पोस्टर्स के बंडल हैं बस। एक काम करो, इसे हमारे कमरे में रखवा दो। जी भैया जी। ध्यान से रखना, प्रचार ठीक से होना चाहिए ना। ध्यान से। अरे बड़े, तुम तो सैर करने जा रहे थे ना बाहर, तो अंदर कहाँ? वो क्या है ना बुआ, बाहर बहुत ठंड है और आप ही नहीं तो कहा था कि इतनी रात को बाहर नहीं जाते, इसलिए प्लान चेंज कर दिया। बढ़िया है, अच्छा है। इस पे तो वीरेंद्र प्रताप का नाम लिखा है। उनकी जन्म पत्री हमारे पास कैसे आ गई? पंडित जी सुनिए, सुनिए ना, कान्हा पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या कान्हा घर पर नहीं है? अरे तुमने सब जगह ठीक से देख तो लिया? हाँ पंडित जी, आपकी 4 मंजिल वाली हवेली में 365 कमरों में हमने सब जगह ढूंढ डाला, लेकिन हमारा लाल कहीं नहीं मिला। चलिए बाहर चल के देखते हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मोड़ी हमारे बेटे को लेके बाहर बैठी हो ठंड में? इतनी रात को कौन आ सकता है? कानू, बोलो ना वो जो धन्यवाद को बोलते हैं। थैंक यू। यू वेलकम। सो मिस धन्यवाद, आप मंदिर में कौन से कलर का चूहा देखकर डर गई थी? अरे वो इतना मोटा काला सा चुप। चलिए, आप हमारी किसी बात पे तो हंसी। एक नंबर। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। आधी रात को अनजान मोड़े के साथ घूम रही है और साथ में हमारे लाल को भी बिगाड़ रही है। ओके देन, बाय बाय। बाय। चॉकलेट्स खा लेना। हाँ, चलो बाय। बाय बाय। अरे दीदी माँ, हमने तो भैया का नाम ही नहीं पूछा। कानू, वैसे उस गाड़ी में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र प्रताप। हाँ, यही उनका नाम होगा। खैर, हमें क्या करना, चलो। दीदी माँ, भैया की गाड़ी में खुशबू कितनी अच्छी थी ना, और वो भी कैसे मस्त दिखते हैं ना, वरुण धवन जैसे। इतने भी अच्छे नहीं दिखते थे, और जैसे बिन बात के पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहे थे। वो नहीं देखा तुमने? जो भी हो, भैया तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें चॉकलेट के लिए पैसे भी दिए। ये पैसे आप रख लो, हम ना कल इस पैसों से बहुत सारी चॉकलेट खरीदेंगे। माँ को मत बताना, नहीं तो वो हमसे पैसे ले लेगी। ठीक है, अब चले? आ जाओ। ये सब क्या है महुआ? इस तरह हमारे घर में घुसने का क्या मतलब है? किसी ने देख लिया होता तो? हमें देख लेते तो घर की होने वाली बहू की मुंह दिखाई हो जाती। और वैसे भी एक ना एक दिन तो होना ही है ना। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जो ऐसे ही कर लेंगे। और तुम तो जानती हो ना कि हमारे ऊपर इलेक्शन का कितना स्ट्रेस है। जानते हैं, पर ये सब तो जिंदगी भर चलता रहेगा ना। हम तो बस आपसे शादी करना चाहते हैं। जानते हैं, जब से आपने वो दादी की बात बताई है ना, हम तो चैन से सो भी नहीं पाए हैं। अब बस यही एक रास्ता है जो हमारे मन को शांत करेगा। कान्हा, इधर आओ। हमें तो बहुत पाठ पढ़ा रहे थे आप बाप बेटी कि दान पेटी से 10 रुपए भी घर में नहीं आने चाहिए। और आपकी मोड़ी पंडित जी आधी रात को पराई मर्द के साथ नचाने क्या क्या करके पैसे लेके आ रही है। माँ, आप हमें गलत समझ रही हैं। चुप! अपनी गंदी जबान से हमें माँ मत बुला। माँ नहीं है तेरी। शिव गौरी विवाह की रात नहीं होती ना तो तेरी खाल खींच लेते हम।
ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं पंडित जी? आ तो गई है आपकी मोड़ी, रात रंगीन करके। पंडित जी चलिए अंदर। हमारे बीच में आए ना तो आपका राज खुल जाएगा हमारे मुंह से पंडित जी। कि उसकी माँ की मौत जिस गलत दवाई की वजह से हुई थी वो दवा आपने दे दी। रजनी दरवाजा खोलो। आज तो हम तेरी खाल उधेड़ के रख देंगे।